बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खीर की एक बहुत ही लजीज सी रेसिपी और आज हम इसको बिल्कुल नए तरीके से बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम 1.5 लीटर दूध डाल देंगे और नीचे से चूल्हा जलाकर दूध को उबलने के लिए रख देंगे। दूध में बॉयल आने के बाद चमचे की मदद से हम इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आंच को स्लो कर देंगे। स्लो आंच पर हम दूध को पकने के लिए रख देंगे। इसके साथ ही हमने यहाँ पर चावल लिए हैं 1 कप और इनको हमने पानी में 30 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। आप जब भी खीर बनाएं तो चावलों को पहले पानी में भिगो कर रख दें, इसके बाद इसका पानी रिमूव कर दें और ये चावल उबलते हुए दूध में डाल दें। तो इस तरह से चावल डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आंच हमने बिल्कुल स्लो ही रखी हुई है। स्लो आंच पर चावलों को हम सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे 6 चम्मच साबूदाना और इसका हम पाउडर तैयार कर लेंगे। दूध में चावलों को डालने के बाद स्लो आंच पर हमने इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लिया है और यहाँ पर हल्के से चावल सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं। इसके बाद हम इसके अंदर 3 से 4 इलायची के दाने शामिल कर देंगे। आप यहाँ पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये डालने के बाद जो साबूदाना का पाउडर हमने तैयार किया था उसके हम 6 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खीर में साबूदाना का पाउडर डालने से बहुत ही लजीज और टेस्टफुल खीर बनकर तैयार होगी और इस तरह से हमने ये डालकर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद 1 कप हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे और दोबारा से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम खीर को मज़ीद अच्छे से पकने तक स्लो आंच पर पका लेंगे। तो खीर यहाँ पर बहुत अच्छे से पक रही है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर 100 ग्राम शामिल कर देंगे खोया। ये डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिए है। इसके बाद हम घोटने की मदद से इसको इस तरह से घोट लेंगे। चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं तो ये आसानी के साथ 5 से 6 मिनट तक खीर ज़बरदस्त सी बनकर तैयार हो जाएगी। तो हम इस तरह से इसको 5 से 6 मिनट तक खीर को अच्छे से घोट लेंगे। इस तरह से खीर को घोटते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और यह ज़बरदस्त सी फ्लेवरफुल खीर बनकर तैयार हुई है। आप अपने घर पर इस तरह से साबूदाना डालकर खीर ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको बाउल में निकाल कर सर्व कर लेंगे। खीर ठंडी होने के बाद हमने बाउल में निकाल ली है और इसके बाद बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ते इसके ऊपर डालकर हम इसकी गार्निश कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये खीर बनकर तैयार हुई है। आप अपने घर पर इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।